अगर विद्यालय बंद किए हैं तो कोचिंग सेंटर भी चल रहे हैं, ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं, ट्यूशन सेंटर चल रहे हैं, तो उनको भी बंद करना चाहिए था। कोई हमारे दिमाग में ये समझ नहीं आ रही कि वाई दे आर क्लोजिंग द स्कूल्स। जब गैदरिंग की बात आती है, 200 गैदरिंग की बात करते हैं, अच्छा सोशल डिस्टेंस की बात आती है, सोशल डिस्टेंस भी लोग मेंटेन कर रहे हैं, तो कोई समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन स्कूलों जो सारांश था वो इतना क्लियर नहीं था। ट्वीट में ये कहा था कि सारे स्कूल बंद, तो पेरेंट्स के जब फ़ोन आना शुरू हो गए तो हमने तुरंत लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे मनोज सिन्हा जी हैं उनको ट्वीट डाला कि आपने क्लोजर का कह दिया है, तो कन्फ्यूजन हैज ग्रिप्ड अमंग द पेरेंट्स कि अब जो 10th के और 12th के बच्चे हैं इनके एग्ज़ाम कैसे होंगे। हाँ, सरकार ने एक आदेश पारित किया है। प्रातः 11 बजे एक ट्वीट आया था लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाउस से। उन्होंने लिखा था कि सभी विद्यालय जो हैं वो 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षाएं जो हैं वो 1 सप्ताह के लिए बंद रहेंगी और छोटे बच्चों के विद्यालय जो हैं वो 2 सप्ताह के लिए बंद रहेंगे। तो जब हमने ट्वीट देखा तो हमें पेरेंट्स के थोड़ी सी क्वेरीज आने लगी, क्योंकि 10th और 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो हमने उन्हीं के ट्वीट के ऊपर ट्वीट डाला कि अगर आप स्कूल बंद करते हैं तो बच्चे जो इस समय जेके बोर्ड से लिंक्ड हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके अंदर तो कन्फ्यूज़न सा क्रिएट हो गया है। उसके तुरंत बाद जस्ट फ्यू मिनट्स अर्लियर एक लेटर निकाला उन्होंने, जिसमें कैटेगरिकली ये कह दिया है कि स्कूलों में जो बच्चे जैसे 10th के बच्चे हैं, जैसे कन्फ्यूज़न लोगों को बच्चों को हो गया है, तो बच्चों को ये कहूँगा कि आपकी परीक्षाएँ वैसे ही होंगी जैसे जो शेड्यूल है गवर्नमेंट का। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, पेपर देंगे, जहाँ जहाँ आपके पेपर हो रहे हैं वहाँ वहाँ आपको जाकर के पेपर देने हैं। जो आपके डिप्टी सुपरडेंट स्कूल का कार्यालय जो है खुला रहेगा, आप निसंकोच आएँ, पेपर दें। और इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि विद्यालय बंद हो गए और आपने पेपर नहीं देने हैं। इस प्रकार की धारणा अपने दिमाग से बाहर निकाल दें। सर, अगर स्कूल फिर से बंद हो गए तो क्या असर स्कूल जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें या गवर्नमेंट स्कूल या विद्यार्थियों पे पड़ेगा? विद्यार्थियों पे असर तो पड़ ही रहा है, क्योंकि शिक्षा का एक स्तर गिर रहा है। लेकिन सरकार की भी कहीं व्यवस्था दिखती है। लेकिन अगर ये 200 लोगों का आंकड़ा लेकर के चल रहे हैं तो अब समझ नहीं आ रही कि 200 लोगों की गैदरिंग को अगर लोग किया हुआ है तो इनको थोड़ा सा जो विचार किया होगा सोच समझ के किया होगा। अगर विद्यालय बंद किए हैं तो कोचिंग सेंटर भी चल रहे हैं, ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं, ट्यूशन सेंटर चल रहे हैं, तो उनको भी बंद करना चाहिए था। कोई हमारे दिमाग में ये समझ नहीं आ रही कि वाई दे आर क्लोजिंग द स्कूल्स। जब गैदरिंग की बात आती है, 200 गैदरिंग की बात करते हैं, आज अच्छा सोशल डिस्टेंस की बात आती है, सोशल डिस्टेंस भी लोग मेंटेन कर रहे हैं, तो कोई समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन स्कूलों के लिए जो निजी स्कूल हैं जिनकी डिपेंडेंसी इसी काम के ऊपर है, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती उभर करके उनके सम्मुख आई है। नहीं सर, अगर निजी स्कूल की बात की जाए, चाहे वो सरकारी स्कूल हों, स्कूल तो सारे ही बंद रहेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ ना कि बच्चों का लॉस कहीं ना कहीं हो रहा है। हमारे बच्चों के पास वो सुविधाएं नहीं हैं जो सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन निजी स्कूलों के लिए विशेष तौर में ये कह रहा हूँ कि हमारी डिपेंडेंसी सारी की सारी पेरेंट्स के ऊपर रहती है। सरकार की ओर से हमें कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। अभी कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेके कोई सजेशन आपकी तरफ से हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो, ताकि सरकार उस तरफ कोई सोचे? क्या सेकंड ऑप्शन हो सकता है अगर कोरोना केसेस भी बढ़ते जा रहे हो, सरकार का स्कूलों को बंद करने के लिए या मास गैदरिंग के लिए बंद का आह्वान किया जा रहा है? मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि सरकार को, जो लोग एक ही व्यवसाय के ऊपर निर्भर हैं, सरकार को कोई नीति बनानी चाहिए, कम से कम उनका गुजर बसर भी चलता रहे। पिछले 11 महीने जो विद्यालय बंद रहे हैं उसके चलते ऑलरेडी बहुत से लोग जो हैं इस समय दबाव में हैं। अगर सरकार इस प्रकार के क्लोज़र करती है विदाउट एनी सेकंड ऑप्शन, तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए जीना जो इसी काम के ऊपर डिपेंडेंट हैं। सर, जो नेक्स्ट एडमिशन्स होंगी उन बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा? क्या ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा दोबारा फिर? देखिए, हमने सरकार से अभी एक निवेदन किया था, जस्ट ट्वीट में जो हमने ट्वीट डाला है कि एज ए जनरल सेक्रेटरी J&K प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कि आप विद्यालयों के जो कार्यालय हैं उनको खोलने की अनुमति दे दो, चाहे 50% स्टाफ के साथ ही दे दो। कि अगर विद्यालय में अगर स्टाफ आता है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ हमारा ब्रिज बना रहेगा। तो हम जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उनके अनुकूल चलेंगे। अगर सरकार हमें अलाउ करती है तो मुझे लगता नहीं है कि
बच्चों का किसी तरह से स्तर जो है गिरेगा। क्योंकि पहले भी सरकार ने यही कहा था कि आप अपने अपने कार्यालय खोल लो, अगर किसी बच्चे को कोई पूछना है किसी भी अपने अध्यापक से, वो विद्यालय में आकर के विद द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स स्कूल में आकर के पूछ सकता है। अगर सरकार ऐसा करती है तो मुझे लगता है कि एक बैलेंस मैकेनिज्म बना रहेगा, जिससे हमारे परिवार भी चलते रहेंगे और सिस्टम भी चलता रहेगा। लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए किस तरह से वो कर पाएंगे? बच्चों की पढ़ाई का ऐसा है कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कहा जा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन में हम बच्चों को जैसा फीडबैक दे सकते हैं दे देंगे, लेकिन जब बच्चे पेरेंट्स की कंसेंट के साथ विद्यालय में आएंगे, कहीं अगर उनको डाउट्स होंगे हम उनको क्लियर करते जाएंगे और उनको नोट्स भी उसी के अनुकूल प्रोवाइड करते जाएंगे। और बच्चों की जो कमियां हैं, जहाँ हम बच्चे को कहीं भी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप होती है, उसकी पूर्ति मुझे लगता है कि हो सकती है। आखिरी सवाल सर, एक तरफ तो सरकार की तरफ से एक ट्वीट किया गया और फिर दूसरे ही देर कुछ 2 घंटे बाद एक और ट्वीट किया गया जिसमें रिलैक्सेशन दे दी गई, क्या कहना चाहेंगे? इस रिलैक्सेशन कोई नहीं दी गई है। उन्होंने यही कहा है कि बच्चों के एग्ज़ाम होंगे। ट्वीट का जो सारांश था वो इतना क्लियर नहीं था। ट्वीट में ये कहा था कि सारे स्कूल बंद। तो पेरेंट्स के जब फ़ोन आना शुरू हो गए तो हमने तुरंत लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे मनोज सिन्हा जी हैं उनको ट्वीट डाला कि आपने क्लोजर का कह दिया है, तो कन्फ्यूजन हैज़ ग्रिप्ड अमंग द पेरेंट्स कि अब जो 10th के और 12th के बच्चे हैं इनके एग्ज़ाम कैसे होंगे। तो तुरंत जो है हमारे वहाँ से एक लेटर, जो ऑफिशियल लेटर निकलती है, मैं आपको भी दे सकता हूँ, उसमें कह दिया कि बच्चों के एग्ज़ाम होंगे। वी आर कंसर्न विद द स्टूडेंट्स। बच्चों अभी ये कन्फ्यूज़न जो है बच्चों का, हमने अपने अपने जो भी हमारे पास ग्रुप बने हुए हैं तो हमने सभी ग्रुप्स में डाल दिया और बच्चे एग्ज़ाम देने आएंगे।